बच्चों, आज हम जानेंगे कि शब्द भेद जो है किस आधार पर किया गया है। इन बातों को हम देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है ना, शब्द का निर्माण कैसे होता है, इसको हमने देखा था। और ये भी देखा कि शब्द का जो भंडार है वो काफ़ी विस्तृत है। इसको वर्गीकृत करना बड़ा ही कठिन कार्य है, किंतु कुछ विशेष बातों के आधार पर हम शब्द भेद देख रहे थे, है ना। तो शब्द भेद जो है 4 प्रकार के हैं। वो है उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द भेद। ठीक, तो उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार से किए गए हैं। वो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका ज्यों का त्यों यानी उसी के समान ही प्रयोग में लाया जाता है, ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाए, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, संस्कृत में भी आग को अग्नि कहा जाता है। पत्र, कर्ण, रात्रि, कर्म, संस्कृत में भी जो पत्ता है उसको पत्र ही कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका ज्यों का त्यों उठाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अर्थात उससे उत्पन्न, ठीक है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न, संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव शब्द है। ठीक, ऐसे संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में किया गया है या संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि को क्या कहेंगे, तद्भव, जो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है आग। पत्र, पत्ता। कान, यहाँ पे कर्ण, संस्कृत में कान को क्या कहते हैं, कर्ण। यहाँ देखिए हिंदी में कान। ठीक, रात्रि, रात, कर्म, कार्य। ठीक, अब हम देखते हैं देश शब्द। ऐसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषा या बोलियों से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो विभिन्न भारतीय भाषा या बोलियों से हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, उसे देशज या देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे खिड़की, पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी और भी कई सारे शब्द हैं जो भारतीय भाषा से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशज या विदेशी शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं या विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग लाया जाता है, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में हम सोचते हैं हिंदी बोल रहे हैं, किंतु ये अंग्रेजी शब्द है। जैसे स्कूल, स्टेशन, डॉक्टर, मास्टर आदि, ये अंग्रेजी शब्द हैं। हम और कुछ शब्द को देखते हैं, जैसे फारसी शब्द में दुकान, आदमी, गर्म, दोस्त, ये जो है हिंदी शब्द नहीं बल्कि फारसी शब्द है जिसको हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। अगला देखते हैं अरबी शब्द। अरबी शब्द जो है ये उम्र, कसम, तारीख, गुस्सा, खबर। ठीक है, ये अरबी शब्द है। अब तुर्की शब्द देखते हैं, कैंची, कुली, चोंगा, तलाश। ये जो है हिंदी शब्द नहीं है बल्कि विदेशी शब्द है जिसको हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। ठीक बच्चों, अभी हमने क्या देखा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो है 4 है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। अब हम देखते हैं दूसरा जो है
रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। ठीक, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर जो भेद किए गए हैं वे हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो परंपरागत रूप से प्रयुक्त में लाते हुए अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ऐसे शब्द जो परंपरागत रूप से परंपरागत रूप से अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसका खंड करने पर वह निरर्थक हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, अर्थात इसका खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परंपरागत रूप से जिसको प्रयोग में लाया जाता है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक, जैसे कमल है, धन, कपड़ा, नहर, कुर्सी, ये पहले से ही अपने परंपरागत तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाता है और इनका खंड नहीं किया जा सकता। यदि इसका खंडित करना चाहें, इसका खंडन करना चाहें तो यह अर्थहीन हो जाता है। ठीक, इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। ये दो योग रूढ़ शब्दों से बने होते हैं, जैसे रसोई घर, पनघट, पाठशाला, फल वाला, दुकान वाला, सब्जी वाला। ठीक है, रसोई घर दो रूढ़ शब्द से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द, ये यौगिक शब्द के समान ही होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो है ये यौगिक शब्द के समान ही होते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द के समान ही होते हैं, किंतु ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, इसने विशेष अर्थ को प्रकट किया। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। दशयानन जिसके, अर्थात रावण। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। क्या पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है दो प्रकार से किए गए हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? दो हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी अर्थात परिवर्तन। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे
ये सर्वनाम संज्ञा शब्द देखिए, बालक, बालकों, बालिका, बालिकाएं, रानी, रानियां, राजा, राजाओं। ठीक है। अब हम सर्वनाम शब्द देखते हैं। हम, हमें, हमारा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, वहाँ, कह, कहाँ। ठीक है। इस तरह से उसमें उस शब्द में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये शब्द कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द हैं, जिसमें परिवर्तन होता है। किसके कारण? लिंग, वचन, कारक के कारण। ठीक है। अब देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे भीतर, बिना, तथा, और, क्योंकि आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो हमने अभी देखा प्रयोग के आधार पर दो जो शब्द भेद किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी, दो प्रकार से शब्द भेद देखने को मिला है ना, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसमें 4 प्रकार से शब्द भेद किए गए हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद किए गए हैं 4 प्रकार से। अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब हम देखते हैं कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिसका एक अर्थ होता है, जो एक अर्थ वाले शब्द होते हैं उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ताला, दुकान, आत्मा। ठीक है। जैसे ताला, दुकान, आत्मा, ऐसे और कई शब्द हैं। ठीक है। जिसका केवल एक अर्थ निकलता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिसके एक शब्द होते हैं लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कर, कर मतलब हाथ भी होता है और लगान भी होता है, जिसको टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे जल, जल मतलब जलना और पानी भी होता है। जल का अर्थ जो है जलना भी होता है और पानी भी होता है। अब देखते हैं कनक, कनक का अर्थ है स्वर्ण और धतूरा। ठीक है। अब हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ प्रकट करता है। ऐसे शब्द जो समान अर्थ, किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का धरा, धरती, भूमि, भू आदि, है ना। जंगल, वन, विपिन, आरण्य, सूर्य का, सूरज, दिनकर, भास्कर, भानु, है ना। अब देखते हैं हम विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो किसी शब्द का विलोम शब्द प्रकट करता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा, सफल का असफल। इस तरीके से विलोम शब्द किसे कहेंगे? जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इस तरह से हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है। उसके चारों प्रकार को जाना, उन चारों प्रकार के अंतर्गत और भी जो भेद आते गए हैं उनको भी हमने जाना। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से लिखना और पढ़ना भी है। ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है, पढ़ोगे तभी जानोगे। ठीक। थैंक यू।